वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आप जब भी किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करो तो आपको डेटा के साथ डील करना पड़ेगा। तो फिर अगर आप डेटा के साथ डील कर रहे हो तो डेटा को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो आप इस डेटा को स्टोर कहां पे करोगे और कैसे करोगे, तो इसलिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत है। तो मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है 10, 20 और 30, और इन तीनों नंबर को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है। तो इसलिए हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, वेरिएबल्स आर जस्ट टेम्पररी स्टोरेज स्पेसेस विच कैन स्टोर वैल्यूज। तो हमारे पास ये वैल्यू है 10। अगर हमें इस 10 को स्टोर करना होगा कहीं पे तो हमें एक वेरिएबल की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है माई नंबर, और इस वेरिएबल के अंदर मैं 10 स्टोर कर रहा हूं। और क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, इसका मतलब ये है कि पहले आप जो वैल्यू स्टोर करते हो इसके अंदर, वो वैल्यू आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे पहले मैं 10 स्टोर कर रहा हूं, फिर कुछ देर बाद मुझे लगता है मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे और कोई वैल्यू चाहिए, फिर मैं इसको हटा दूंगा और मैं 20 स्टोर करूंगा। फिर से कुछ देर बाद मुझे लगता है मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे 30 स्टोर करना है, फिर मैं इसको भी हटा दूंगा और 30 स्टोर करूंगा। तो बेसिकली वेरिएबल्स आर टेम्पररी स्टोरेज स्पेसेस जिसके साथ हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल हम इक्लिप्स में देखते हैं। अभी ये मैं प्रिंट स्टेटमेंट यहां से हटा देता हूं अभी, फिर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं यहां पे। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूं। तो जब भी आपको एक वेरिएबल बनाना होगा तो वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। तो अगर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूं तो मुझे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जो देख रहे हो इसको हम डिक्लेरेशन बोलेंगे। तो पहले मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूं और वेरिएबल का डेटा टाइप दूंगा, ये है इंट, जिसका मतलब है इंटीजर। अगर मुझे मान लीजिए 5 स्टोर करना है जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है, तो मैं 5a में यहां पे स्टोर कर रहा हूं। फिर से यहां पे मैं सेमीकोलन के साथ एंड कर रहा हूं। तो आप जावा में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जो भी आप कोडिंग लाइन हो उसको एंड करना हो तो सेमीकोलन वहां पे आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे जो है हमने एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। फिर इसको प्रिंट करते हैं हम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं system डॉट आउट डॉट, फिर लिखूंगा प्रिंट ln, और मुझे a का वैल्यू जो है यहां पे प्रिंट करना है। और मैंने सक्सेसफुली a का वैल्यू प्रिंट कर दिया। और मैंने आपको बताया है एक वेरिएबल जो है टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है। तो मैं अभी 5 को चेंज करके 50 कर दूंगा और फिर a का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। तो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। फिर जैसे आप देख रहे हो 5 जो है 50 हो गया। इसी तरह मैं इसको 500 करता हूं और अभी प्रिंट करके देखता हूं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अभी आप देख रहे हो 50 जो है 500 में चेंज हो गया है। तो ये वेरिएबल्स थे और मैंने आपको डेटा टाइप क्या होता है उसका बेसिक आपको बता दिया है। तो अभी समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप क्या है जावा में। तो हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है। ये मेन डेटा टाइप्स है, इसके अलावा काफी ज्यादा डेटा टाइप्स भी प्रेजेंट है। तो मान लीजिए आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना हो तो आप इंट डेटा टाइप यूज करोगे। तो इंटीजर वैल्यूज मतलब 10, 500, 1000, -1000, -2, 3, 4, 5, ऐसे जो भी इंटीजर वैल्यूज है उन सभी को आप इंट वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करोगे। फिर आपको मान लीजिए कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करने हो, जैसे 3.14, 15.97, तो ये सब जहां पे आप डेसिमल पॉइंट वैल्यूज है उनको हम जावा में फ्लोटिंग नंबर्स बोलेंगे और उनको आप फ्लोटिंग वेरिएबल्स में स्टोर करोगे। फिर आपको बुलियन वैल्यू स्टोर करना हो, बुलियन वैल्यूज मतलब ट्रू या फॉल्स, तो ऐसे वैल्यू स्टोर करना हो तो आप बुलियन डेटा टाइप यूज करोगे। फिर आपके पास स्ट्रिंग्स हो गए, स्ट्रिंग्स मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और आप इनको जो है डबल कोट्स में स्टोर करोगे। तो जैसे यहाँ पे नाम हो गए सैम, मैट, और ये जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ एक वर्ड ही स्टोर करो, आप सेंटेंसेस भी स्टोर कर सकते हो। जैसे हो गया है माई नेम इज सैम या फिर आई लव पिज्जा। तो ये सब जो कुछ सेंटेंसेस हो गए जो कि आप स्ट्रिंग के साथ स्टोर कर सकते हो। तो अभी इन सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। तो हमने इंटीजर का तो एग्जाम्पल देख लिया है, अभी हम एक फ्लोटिंग पॉइंट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अगर स्टोर करना है तो हमें फ्लोट a लिखना पड़ेगा, और अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो मुझे इसके बाद f लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाइलर को बताएगा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। राइट गाइस?
कीप दिस इन माइंड। तो अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ काम कर रहे हो तो उस नंबर के बाद आपको ये सफिक्स f ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जावा कंपाइलर को बताएगा कि ये एक्चुअली एक डेसिमल पॉइंट नंबर या फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, फिर से हमको बस ये प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम system.out.println लिख देंगे और हमें ये a का वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा। मैं ओके पे क्लिक करता हूं और हमने सक्सेसफुली जो है ये डेसिमल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, राइट। जैसे देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास है 500.0। भले ही मैंने बस यहाँ पे 500 लिखा है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, हमारे पास रिजल्ट हो गया है 500.0। तो फिर इसके बाद हमें बुलियन वैल्यूज देखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बुलियन लिख देता हूं, बुलियन a, और बुलियन वैल्यूज हमारे पास बस दो होते हैं, ट्रू फॉल्स। तो इस बार मैं ट्रू स्टोर कर रहा हूं a में, फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं और रिजल्ट देखते हैं, राइट। तो हमने ट्रू प्रिंट कर दिया है। इसी तरह अगर मुझे फॉल्स प्रिंट करना हो तो फॉल्स को जो है मैं a में स्टोर कर दूंगा, फिर मैं प्रिंट करता हूं इसको, तो ये भी हमने प्रिंट कर दिया है। तो इसके बाद हमारे पास बस स्ट्रिंग बचा है, तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी बना लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल का नाम a है यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज स्पार्टा, यहाँ पे मैं सेमीकोलन से इसको एंड कर दूंगा, फिर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पे। तो हमने सक्सेसफुली इसको प्रिंट कर दिया है, दिस इज स्पार्टा। तो ये हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स भी हो गए।